साथियों नमस्कार। टेक लीगल S4 चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के भुगतान से संबंधित एक स्पेशल रिलीफ पिटीशन महेश चंद वाजपेयी जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसका डायरी नंबर 38424 है, जो ये 25 नवंबर 2022 को ये फाइल किया गया है। और ये फाइल किया गया है ग्वालियर हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश के खंडपीठ ग्वालियर हाई कोर्ट के 26 अगस्त 2022 के एक जजमेंट के खिलाफ। चूंकि महेश चंद वाजपेयी जी के द्वारा अपना भुगतान का रकम प्राप्त करने के लिए ग्वालियर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल किए थे, और उस रिट पिटीशन को ग्वालियर हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उसके बाद उन्होंने उस रिट पिटीशन का अपील भी ग्वालियर हाई कोर्ट में किया, उसको भी खारिज कर दिया गया, और उस पर बोला गया कि आप कंपोनेंट अथॉरिटी से संपर्क करें या सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करें। तो उसके तहत ये स्पेशल रिलीफ पिटीशन यानी SLP फाइल किया गया है ये 25 नवंबर को, जिसकी प्रथम हेयरिंग 3 फरवरी को थी। 3 फरवरी के हेयरिंग के बाद इसको 27 फरवरी को लिस्टेड किया गया है 3 वीक्स के बाद। तो इसमें अब देखते हैं कि क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू रहता है, क्या उनका जो जमा राशि है उस जमा राशि को रिटर्न करने का आदेश देते हैं या क्या करते हैं। इसको जानने के लिए हम जबलपुर ये ग्वालियर खंडपीठ का आदेश देखते हैं कि क्या आदेश ग्वालियर खंडपीठ में हुआ और किस तरह का आवेदन वहाँ किस तरह का पिटीशन फाइल किया गया था। उसको जानने के लिए हम अब चलते हैं ग्वालियर हाई कोर्ट के जजमेंट की ओर। तो हाई कोर्ट मध्य प्रदेश एट ग्वालियर में ये 14 जुलाई 2022 को रिट पिटीशन 10-581/22 में ये आर्डर हुआ है, जो कि वही लोग किए थे, महेश चंद वाजपेयी, शांति वाजपेयी, उमेश चंद वाजपेयी, सतीश चंद वाजपेयी और मनोज दीक्षित। तो इसमें जो आर्डर हुआ था, इस आर्डर को हम देखते हैं। ये आर्टिकल 226 के तहत रिट पिटीशन फाइल की गई थी, और ये याचिकाकर्ता को देखते हुए यह अनुतोष दिया जावे कि प्रार्थी याचिकाकर्ता की याचिका देखते हुए अनुतोष दिया जावे कि सहारा इंडिया में जो रकम जमा है वह शीघ्रमय ब्याज के साथ दिलाई जाए। माने जो इन लोगों की राशि जमा है 40 लाख रुपए, उस राशि को वापस दिलाने के लिए, ब्याज के सहित साथ वापस दिलाने के लिए ये रिट पिटीशन फाइल की गई थी, जिसमें स्पष्ट लिखा है इट इज सबमिटेड बाय द काउंसिल फॉर पिटीशन दैट द पिटीशन हैव इन्वेस्टेड ए टोटल अमाउंट अप्रोक्सीमेटली 40 लाख बट द सेम हैज नॉट बीन रिटर्न बैक। माने ये 40 लाख जो जमा किया गया था वो रिटर्न नहीं किया गया। द कंडक्ट ऑफ रिस्पोंडेंट आल्सो अमाउंट ए क्रिमिनल एक्ट पनिशमेंट अंडर 420 IPC। माने अकॉर्डिंगली माने ये रुपए वापस न करके रिस्पोंडेंट जो हैं वो ऑलरेडी क्रिमिनल ऑफेंस यानी 420 का भी अपराध किए हैं। It is prayed that the respondent may be direct to return the amount with interest, माने ब्याज के साथ पैसा दिलाया जाए। तो इस पर क्या हुआ, during the court's argument it was also accepted that certain proceeding are pending before the Supreme Court with regard to सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। बहस के दौरान ऐसा जिक्र हुआ कि चूंकि इससे संबंधित मैटर सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, तो इसको सुनने के बाद फ्रॉम द पिटीशन इज नॉट क्लियर दैट अंडर विच प्रोविजन ऑफ लॉ, माने माननीय न्यायाधीश का यह कहना था कि इस पिटीशन को किस एक्ट के तहत इसको सुना जाए, माने प्रोविजन ऑफ लॉ किस लॉ के तहत सुना जाए। द रेस्पोंडेंट वाज रजिस्टर्ड आईए विदर अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 और अंडर
एनी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, यानी कि ये जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये मल्टी स्टेट के तहत रजिस्टर्ड है कि एनी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत रजिस्टर्ड है। इसका कोई जिक्र रिट में नहीं किया गया था। हाउएवर इन केस ऑफ डिस्प्यूट, माने ये डिस्प्यूट है, द पिटिशन कैन ऑलवेज अप्रोच द कंपेटेंट अथॉरिटी एज पर प्रोविजन ऑफ द सेड एक्ट, माने इस एक्ट के तहत जो इसके अथॉरिटी हैं उस अथॉरिटी से पिटीशन अप्रोच कर सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं। हाउएवर द काउंसिल फॉर द पिटीशन हैज आल्सो सबमिटेड दैट सिमिलर लिटिगेशन इज आल्सो पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, इसी संबंध में इसी के समान प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अंडर द सर्कमस्टेंस द कोर्ट is of the considered opinion that no useful purpose will be served by entertaining the petition. According the petition are granted liberty either to approach the Supreme Court in pending matter or to raise dispute under relevant कोऑपरेटिव सोसाइटी, माने ये पिटिशनर को ये लिबर्टी दी गई कि आप चाहें तो सुप्रीम कोर्ट में अपने प्रकरण को अप्रोच कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या कंपोनेंट अथॉरिटी के पास इसी के तहत आप अपना आवेदन फाइल कर सकते हैं। इट इज नेक्स्ट कंटेंट बाय द काउंसिल फॉर पिटिशनर दैट द एक्ट ऑफ इम्ब्लूजमेंट आल्सो अमाउंट ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस अंडर सेक्शन 420 आईपीसी, माने पिटिशनर के द्वारा बोला गया कि जो रेस्पोंडेंट हैं वो 420 आईपीसी का भी अपराध किए हैं। तो इस पर माननीय न्यायमूर्ति जी का क्या कहना था कि इट इज वेल एस्टेब्लिश प्रिंसिपल ऑफ लॉ that this court under article 226 of constitutional of India should not direct for registered of offence, and if the complaint aggrieved non-registered of offence then he has remedy of filing a criminal complaint। माने इस पर माननीय न्यायमूर्ति जी का कहना था कि आर्टिकल 226 के तहत आप किसी न्यायालय से ये नहीं कह सकते कि आप माने रिट पिटीशन के माध्यम से आप क्रिमिनल ऑफेंस, क्रिमिनल अपराध रजिस्टर्ड कराने का निर्देशन आप नहीं दे सकते। ऐसा इस्टेब्लिश सिद्धांत है कि रिट पिटीशन के तहत आप क्रिमिनल अपराध रजिस्टर्ड नहीं करा सकते। इवन अदरवाइज द प्रेजेंट केस नाइदर रिलीफ हैज बीन sought for registered FIR against respondent nor any documents to show, माने आपके द्वारा भी ऐसा कहीं दस्तावेज भी नहीं दिया गया है कि आपके द्वारा रेस्पोंडेंट के खिलाफ कहीं FIR दर्ज कराई गई हो और FIR न लिया गया हो। अकॉर्डिंग द प्रेयर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR अगेंस्ट रेस्पोंडेंट कैन नॉट बी इंटरनेड, माने आपके द्वारा इस तरह का कोई अपराध कहीं दिया गया हो और रजिस्टर्ड नहीं किया गया हो, इसलिए इस रिट पिटीशन के माध्यम से ये भी आदेश नहीं दिया जा सकता। और इस तरह से इस प्रकरण को सर्कमस्टेंस एंड एफोर्सेड ऑब्जर्वेशन द पिटिशनर फाइनली डिस्पोज, इस तरह से फाइनली डिस्पोज कर दिया गया। तो इस डिस्पोज ऑर्डर के खिलाफ पुनः रिट अपील की गई जिसका नंबर 964/2022 है। ये भी ग्वालियर हाई कोर्ट में पुनः रिट अपील की गई कि हम लोगों के आवेदन को बिना सुने गलत ढंग से खारिज कर दिया गया है, इसलिए हमारे आवेदन पर पुनर्विचार किया जाए। तो हैविंग ए तो उसमें भी ऑर्डर हुआ, ये ऑर्डर हुआ, ये ऑर्डर डेट इसमें ये संभवतः दिखा नहीं रहा है, ऊपर होगा। ऑर्डर डेट ये 26 अगस्त 2022, 26 अगस्त 2022 को ऑर्डर हुआ। उसमें ये लिखा गया हैविंग हार्ड लर्नेड काउंसिल फॉर अपीलांट दिस कोर्ट इज ऑफ द कंसिडर व्यू दैट नो ग्राउंड is made out of entertaining the appeal filed under section 21 of the मध्य प्रदेश अंचा न्यायालय
खंड न्यायपीठ को अपील अधिनियम 2005 अगेंस्ट द आर्डर 14/7/22, यानी जो अपील जो रिट पिटीशन में आर्डर किया गया है उस आर्डर के तहत ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है, ऐसा कोई ग्राउंड माने नहीं है कि इस अपील को सुना जाए। और पुनः आप लोगों के चूंकि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में है इसलिए इस पर भी इस अपील को भी खारिज कर दिया गया। जब इस अपील को 26 अगस्त 2022 को खारिज कर दिया गया तब ये इस अपील के तहत पुनः सुप्रीम कोर्ट में ये महेश चंद्र वाजपेयी लोग सुप्रीम कोर्ट का रुख किए हैं और सुप्रीम कोर्ट में अपना अपील फाइल किए हैं, जो 3 तारीख को पेश किए थे, ये 22 नवंबर 2022 को, जिसकी प्रथम हेयरिंग थी 3 फरवरी 2023। अब उसको 3 वीक्स के बाद 27 फरवरी को लिस्टेड किया गया है। अब देखते हैं, चूंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का डायरेक्ट मैटर पेमेंट के लिए मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया है, इस मैटर पर सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट देते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट पेमेंट रिलीफ करने का पेमेंट भुगतान दिलाने का कोई आदेश करते हैं तो जितने भी सहारा निवेशक हैं पूरे देश भर के उसी आदेश की कॉपी लगाकर अपना रिफंड वापस ले सकते हैं, या पुनः अगर नहीं ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन जो भी है स्पेशल पिटीशन फाइल करके आप सुप्रीम कोर्ट से भी अपना भुगतान वापस पा सकते हैं। तो देखते हैं अब 27 फरवरी को क्या होता है, क्या प्रकरण लिस्ट होगा, या अभी टेंटेटिव डेट ही दिखाया जा रहा है। इसमें भी वही आगे डेट वही जो 18, 19, 20 अप्रैल लिस्टेड किया गया है, उसके बाद सुनवाई होती है कि पहले होती है। क्योंकि ये एक परिवार का मैटर है, परिवार के द्वारा 40 लाख रुपया जमा किया गया था और उसको रिटर्न लेने के लिए रिट पिटीशन ग्वालियर हाई कोर्ट में दायर किया गया था, लेकिन ये रिट पिटीशन बहुत जल्दीबाजी में दायर किया गया। इस रिट पिटीशन को करने से पहले आवेदन देना चाहिए था, उन आवेदन की कॉपी दिखानी चाहिए थी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी किसके तहत लिस्टेड है वो भी उसकी पंजीयन की भी कॉपी लगानी चाहिए थी। और फिर पंजीयन के बाद उसके जो अथॉरिटी हैं कंपोनेंट अथॉरिटी, जैसे CRC हो गया, सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ इंडिया, उनके पास भी कंप्लेन भेजना चाहिए था और उनके कंप्लेन की भी कॉपी लगानी चाहिए थी। इस तरह से अगर हम संपूर्ण स्टेप बाय स्टेप अगर कार्रवाई किए होते तो निश्चित है कि हमारा ग्वालियर हाई कोर्ट ने इसमें कुछ न कुछ अच्छा आर्डर पारित किए होते, लेकिन चूंकि ये जल्दीबाजी में बिना कोई कार्रवाई किए, बिना कंपोनेंट अथॉरिटी को लेटर दिए ही डायरेक्ट पिटीशन फाइल कर दी गई, जिसके बदौलत ये पिटीशन खारिज कर दी गई। और अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। अगर आप चैनल पर हमारे नए हों तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।